माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वी कैन नॉट नाउ द फ्यूचर बिकॉज वी कैन नॉट नाउ द प्रेजेंट। ये बात किसी ने सही बोली है। हमें फ्यूचर का ज्ञान इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें प्रेजेंट नहीं मालूम। प्रेजेंट पर ही फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर हमें प्रेजेंट की सभी घटनाएं का अध्ययन करते हैं अच्छी तरह से तो उसी से हमारा फ्यूचर क्रिएट होता है, उसी से हमारा फ्यूचर बनता है। या कह सकते हैं फ्यूचर है वो प्रेजेंट पर निर्भर करता है। इफ इट स्टेट दैट it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron or electron-like particle or subatomic particle। कहता है ये स्टेट, ये प्रिंसिपल ये कहता है एक साथ हम एक्यूरेट डिटरमेंट नहीं कर सकते पोजीशन का और मोमेंटम का। अगर हम मोमेंटम को मेजर करेंगे तो पोजीशन में एरर आएगी, अनसर्टेनिटी होगी। अगर पोजीशन की एक्यूरेट जानकारी लेंगे तो आपकी मोमेंटम में एरर होगी, अनसर्टेनिटी होगी। और इट इज इम्पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। बात वही है, एक साथ दोनों चीज़ की जानकारी हम नहीं ले सकते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं पोजीशन और वेलोसिटी का या मोमेंटम का। मैथमेटिकली इसको ले सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल एच अपॉन 4 पाई। और इसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम बी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल एच अपॉन 4 पाई। और लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई एम। यहाँ पर एक्स आपका रिप्रेजेंट करता अनसर्टेनिटी को, सॉरी डेल्टा आपका रिप्रेजेंट करता अनसर्टेनिटी को, एक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, पी आपका मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है और एक्स यहाँ मोमेंटम के एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। एम यहाँ मास को रिप्रेजेंट करता है और बी आपका वेलोसिटी को एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है, वी एक्स। वेयर एक्स इज डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी एक्स और डेल्टा वी एक्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये दी गई हैं आपको। यानी एक्स डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और डेल्टा पी या डेल्टा वी एक्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है और वेलोसिटी है ऑफ पार्टिकल। इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज नाउ with high degree of accuracy delta x is small। अगर हम पोजीशन का अध्ययन हाई डिग्री या करेक्ट करते हैं तो उस पोजीशन में एरर जो होगी वो अनसर्टेनिटी होगी बहुत ही कम होगी। देन द मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन। या इस कंडीशन में वेलोसिटी में एरर होगी या वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होगी। वेलोसिटी को हम एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर हम पोजीशन को एक्यूरेट मेजर कर रहे हैं या मोमेंटम को हम मेजर एक्यूरेट कर रहे हैं तो आपकी पोजीशन में एरर होगी और पोजीशन की एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहे हैं तो वेलोसिटी में एरर होगी। ऑन द अदर हैंड इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन with high degree of accuracy in delta Vx is small। यानी वेलोसिटी का या मोमेंटम का हम एक्यूरेट मेजर कर रहे हैं तो उसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो बहुत ही कम होगी। देन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल बी अनसर्टेन, तो उसका पोजीशन जो होगी वो अनसर्टेनिटी उसमें होगी। यानी डेल्टा एक्स पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी वो लार्ज होगी, ज़्यादा होगी। एम इफ एम इज cannot m is constant then delta p inversely proportional delta x। इसका मतलब क्या है,
पोजीशन में एरर और मोमेंटम में एरर ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मोर इन द मोमेंटम और वाइस वर्सा। या कह सकते हैं अगर पोजीशन में आपकी एरर ज़्यादा होगी तो मोमेंटम में कम एरर होगी, या मोमेंटम में आपकी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो पोजीशन अनसर्टेनिटी कम होगी। ये दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द कंजुगेट पेयर्स ऑफ और वेरिएबल। सभी कंजुगेट पेयर और वेरिएबल पे ये डिपेंड करता है। वे कंजुगेट पेयर जो वेरी करते हैं उन पे डिपेंड सब पे लागू होता है। टू वेरिएबल्स हुज प्रोडक्ट हैज डायमेंशन ऑफ एक्शन, जिनका प्रोडक्ट डायमेंशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है उन पे अप्लाई होता है। जैसे डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, ये भी आपका प्रोडक्ट है, ये तो इसमें दिया ही गया है। मोमेंटम और पोजीशन का प्रोडक्ट है। डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, ये एनर्जी और टाइम का प्रोडक्ट है। डेल्टा डब्ल्यू इंटू डेल्टा या डेल्टा ओमेगा इंटू डेल्टा क्यू, एंगुलर मोमेंटम और वेलोसिटी का ये है कंजुगेट पेयर। सभी कंजुगेट पेयर उसी प्रकार से मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई होगा। डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल एच अपॉन 4 आल्सो। सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल is significant only for motion of microscopic object and is negligible for that of macroscopic object। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है माइक्रोस्कोपिक बॉडी पर ही अप्लाई होता है या सिग्निफिकेंट होता है, और नेग्लेक्चुअल हो जाता है मैक्रोस्कोपिक बड़ी बॉडी के लिए, नेग्लेक्चुअल हो जाता है छोटी बॉडी पे अप्लाई होता है। हाइजेनबर्ग रिप्लेस बोहर कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनिट ऑर्बिट बाई कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बोहर ने डेफिनेट एनर्जी के ऑर्बिट बताए थे होते हैं, उनको ये रिप्लेस करता है प्रोबेबिलिटी में। ये कहता है कि नहीं प्रोबेबिलिटी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।